10 ऐसे नेता जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा धोखा दिया, और नंबर 1 वाले नेता ने तो कांग्रेस को अब तक का सबसे बड़ा धोखा दिया। नंबर 10 पर आते हैं RPN सिंह जी, उत्तर प्रदेश के पडरौना के राजा साहब, राहुल गांधी जी की कोर टीम के सबसे भरोसेमंद सिपाही सालार। झारखंड का पूरा जिम्मा इनके कंधों पर था, पूरा संगठन यही चला रहे थे। लेकिन 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले इन्होंने ऐसा यू टर्न मारा कि कांग्रेस आलाकमान के तोते उड़ गए। इसे कहते हैं ऐन वक्त पर पीठ दिखाना। राजा साहब समय रहते भाप गए थे कि यूपी में कांग्रेस की कश्ती अब डूबने वाली है। उन्होंने डूबते जहाज से छलांग लगाना ही समझदारी समझा। रातों रात कांग्रेस का बिल्ला फेंका और बीजेपी का पटका पहन लिया। जो नेता सुबह तक बीजेपी को पानी पी पी कर कोस रहा था, शाम को उसी के गुण गाने लगा। राजनीति का यह सबसे तेज रंग बदलने वाला खेल था। इस पहले झटके ने पूरी कांग्रेस सेना का मनोबल तोड़ कर रख दिया। लेकिन रुकिए, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। राहुल जी के एक और लंगोटिया यार ने जो किया, उसने तो दिल्ली दरबार में सन्नाटा खींच दिया। अगला नाम सुनकर आप दंग रह जाएंगे। नंबर 9 पर आते हैं जितेंद्र प्रसाद जी, यूपी का एक और बड़ा ब्राह्मण चेहरा और राहुल जी के सबसे खास मित्र। 2021 में इन्होंने जो गेम खेला, उसने कांग्रेस की रणनीतियों के पर कच्चे उड़ा दिए। प्रियंका गांधी जी यूपी में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा बुलंद कर रही थी, और इधर जितेंद्र जी ने अंदर ही अंदर बीजेपी से डील पक्की कर ली थी। कांग्रेस ने इन्हें हमेशा सिर आंखों पर बैठाया, लेकिन जितेंद्र जी को अपने राजनीतिक दिया बुझता हुआ दिखाई दे रहा था। उन्होंने बहती गंगा में हाथ धोया, कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी में एंट्री मारी और इनाम में सीधे योगी सरकार में मंत्री पद का VIP पास ले लिया। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। जिस युवा टीम के भरोसे कांग्रेस भविष्य के सपने देख रही थी, उसका एक और मजबूत पिलर ढह चुका था। दिल्ली और यूपी के झटके तो बस ट्रेलर थे। असली थ्रिलर तो तब शुरू हुआ जब एक पूर्व मुख्यमंत्री ने पूरी पार्टी को बीच चौराहे पर ला खड़ा किया। कौन था वो नेता? नंबर 8 पर आते हैं अशोक चव्हाण जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर मराठा छत्र। साल 2024 लोकसभा चुनाव सिर पर थे, सब अपनी गोटियां सेट कर रहे थे। अचानक एक सुबह ब्रेकिंग न्यूज आती है, अशोक चव्हाण जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। पूरी राजनीतिक बिसात हिल गई। जिस नेता का पूरा परिवार पीढ़ियों से कांग्रेस नहीं रहा, वो अचानक 9-2-11 कैसे हो गया? वजह साफ थी, महाराष्ट्र कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी और जांच एजेंसियों की लटकती तलवार। चव्हाण जी ने जोखिम लेने के बजाय सेफ जोन चुना, कांग्रेस का हाथ छोड़ा, बीजेपी का कमल थामा और तुरंत राज्यसभा की सीट अपनी जेब में डाल ली। एन चुनाव से पहले अपने सबसे अनुभवी सेनापति का यूं भाग जाना कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा था। अब तक तो सिर्फ युवा और पूर्व CM पाला बदल रहे थे, लेकिन असली सस्पेंस तब खड़ा हुआ जब 50 साल पुराना सबसे वफादार बुजुर्ग ही बगावत पर उतर आया। उसने जो लिखा वो इतिहास बन गया। नंबर 7 पर आते हैं गुलाम नबी आजाद जी, इंदिरा जी से लेकर सोनिया जी तक हर मुश्किल दौर में गांधी परिवार का ढाल बनने वाला नेता। लेकिन 2022 में आजाद जी का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने सिर्फ पार्टी नहीं छोड़ी, बल्कि 5 पन्नों की एक ऐसी मिसाइल दागी जिसने कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र के पर खच्चे उड़ा दिए। उस चिट्ठी में सीधे राहुल गांधी जी की कार्यशैली पर निशाना था। आजाद जी ने साफ लिखा, राहुल जी बच्चों की तरह पार्टी चला रहे हैं और चाटुकारों की मंडली से घिरे हैं। इससे कहते हैं घर के भेदी का सबसे बड़ा बार। आजाद जी ने अपनी नई दुकान खोल ली और कांग्रेस की बची कुछ शाख का कचरा हो गया। जब घर का सबसे बुजुर्ग ही चौराहे पर आकर पोल खोलने लगे तो खेल खत्म होना तय है। इस चिट्ठी का जख्म अभी हरा ही था कि राज्य के असली महाराजा ने पूरी पार्टी को ऐसा सबक सिखाया कि एक जीता जिताया सूबा हाथ से निकल गया। देखिए अगला धमाका। नंबर 6 पर आते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, पंजाब के 2 बार के मुख्यमंत्री और पटियाला के पूर्व महाराजा। कैप्टन पंजाब में कांग्रेस का वो शेर थे जिसके नाम से विरोधी कांपते थे। लेकिन 2021 में कांग्रेस आलाकमान ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। नवजोत सिंह सिद्धू जी को सह देकर कैप्टन साहब को इस कदर प्रताड़ित किया कि स्वाभिमानी महाराजा ने सीधे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ठोक दिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, मेरा बार बार अपमान किया गया, अब और बर्दाश्त नहीं। कैप्टन ने कांग्रेस छोड़ी, नई पार्टी बनाई और बीजेपी के साथ चले गए। परिणाम, पंजाब का अवैध किला ढह गया, कांग्रेस बिखर गई और आम आदमी पार्टी ने झाड़ू फेर दी। अपने ही सबसे बड़े योद्धा को खुद बाहर निकालना, इसे कहते हैं आवेल मुझे मार। पंजाब की कहानी तो बस शुरुआत थी।
देश के ठीक बीचों बीच यानी मध्य प्रदेश में एक और महाराजा घात लगाए बैठा था। उसने जो तख्ता पलट किया उसने दिल्ली हिला दी। नंबर 5 पर आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। साल 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस बड़ी मुश्किल से सत्ता में आई थी। कमलनाथ जी सीएम बने और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को पूरी तरह साइडलाइन कर दिया गया। ग्वालियर के महाराज भला यह अपमान कब तक सहते। राहुल जी के बेहद करीबी होने के बाद भी जब दिल्ली दरबार से कोई मदद नहीं मिली तो मार्च 2020 में सिंधिया जी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने एमपी की सियासत को पलट दिया। वह अपने 22 समर्थक विधायकों को लेकर अचानक बेंगलुरु उड़ गए। देखते ही देखते कमलनाथ सरकार ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। सिंधिया जी बीजेपी में गए, केंद्र में मंत्री बने और कांग्रेस सिर्फ हाथ मलती रह गई। यह सिर्फ धोखा नहीं, चलती हुई सरकार का मर्डर था। सरकार कहना तो फिर भी ठीक है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि किसी एक नेता की नाराजगी से भारत का पूरा एक कोना ही कांग्रेस के नक्शे से साफ हो जाए। अगला नंबर दहला देने वाला है। नंबर 4 पर आते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी। आज के समय में बीजेपी के सबसे बड़े गेम चेंजर और असम के मुख्यमंत्री, लेकिन एक दौर था जब वो असम कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे। साल 2015 हेमंत जी राहुल गांधी जी से मिलने दिल्ली पहुंचे ताकि अपनी शिकायत दर्ज करा सकें, लेकिन राहुल जी अपनी ही धुन में मगन थे और अपने डॉगी को बिस्किट खिला रहे थे। हेमंत जी के आत्मसम्मान पर ऐसी चोट लगी कि उन्होंने उसी दिन कांग्रेस का अंत तय कर लिया। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन की और फिर हुआ उनका सियासी तांडव। हेमंत जी ने न सिर्फ असम बल्कि पूरे उत्तर पूर्व के 7 राज्यों से कांग्रेस का नामो निशान मिटा दिया। राहुल जी का वो एक बिस्किट कांग्रेस को इतना भारी पड़ेगा किसी ने सपने में अभी नहीं सोचा था। उत्तर पूर्व की इस तबाही के बाद अब बारी थी दक्षिण भारत की, जहां एक बेटे के बदले ने कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ को कब्रिस्तान बना दिया। नंबर 3 पर आते हैं YS जगन मोहन रेड्डी जी। आंध्र प्रदेश के कद्दावर नेता YS राजशेखर रेड्डी जी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद उनके बेटे जगन जी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन सोनिया गांधी जी और दिल्ली दरबार को यह महत्वाकांक्षा पसंद नहीं आई। उन्होंने जगन जी को ठुकराया, अपमानित किया और भ्रष्टाचार के केस लगाकर जेल में डाल दिया। यही कांग्रेस की सबसे आत्मघाती भूल साबित हुई। जेल से निकलते ही जगन जी ने YSR कांग्रेस बनाई और पदयात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को ऐसा नेस्तनाबूद किया कि पार्टी आज तक वहां वेंटिलेटर पर है। जिस आंध्र प्रदेश ने 2004 और 2009 में केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार बनाई थी, वहां आज कांग्रेस एक एक सीट के लिए तरस रही है। दक्षिण का यह चक्रवात अभी थमा भी नहीं था कि पूरब की एक श्रेणी ने कांग्रेस के सबसे पुराने साम्राज्य पर ऐसा पंजा मारा कि सब कुछ बिखर गया। देखिए नंबर 2 का रोमांच। नंबर 2 पर आती हैं ममता बनर्जी जी। 90 के दशक में ममता जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का सबसे आक्रामक और लड़ाकू चेहरा हुआ करती थी। वो अकेले कम्युनिस्टों की लाठियां खा रही थी, लेकिन दिल्ली के कांग्रेसी नेता वामपंथियों के साथ पर्दे के पीछे दोस्ताना मैच खेल रहे थे। ममता जी का खून खौल उठा। उन्होंने समझ लिया कि सुस्त पार्टी के भरोसे जंग नहीं जीती जा सकती। 1998 में उन्होंने कांग्रेस को टाटा कहा और अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बना ली। उन्होंने बंगाल से कांग्रेस को इस तरह उखाड़ फेंका कि आज कांग्रेस वहां खुद ममता जी के रहम और करम पर टिकी हुई है। अपनी ही सबसे बड़े लड़ाके को खोकर कांग्रेस ने भारत का एक सबसे बड़ा राज्य हमेशा के लिए गवा दिया और अब वक्त आ चुका है नंबर 1 के उस महाधोखे का, जिसने सीधे सोनिया गांधी जी के नेतृत्व पर वार किया और भारतीय राजनीति का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। कौन है वो महाखिलाड़ी? नंबर 1 पर आते हैं शरद पवार जी। साल 1999 राजीव गांधी जी के बाद सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस की कमान संभाली थी। चुनाव सामने थे और तभी महाराष्ट्र के सबसे चतुर राजनीतिज्ञ शरद पवार जी ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर पूरी पार्टी में बगावत की आग लगा दी। उन्होंने सीधे चुनौती दी कि कोई विदेशी मूल का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। इस एक चाल ने कांग्रेस के 2 फाड़ कर दिए। पवार जी ने एनसीपी बनाई और महाराष्ट्र से कांग्रेस का सिंगल पार्टी राज हमेशा के लिए दफन कर दिया। यह कांग्रेस की पीठ में लगा वो खंजर था जिसने उसे क्षेत्रीय दलों के सामने घुटने टेकने और गठबंधन की मजबूर राजनीति करने पर विवश कर दिया। शरद पवार जी का यह मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे गहरा